हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिवर्स से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है। तो अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा को धौली गंगा कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा को धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा को पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा को मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा को भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा को पिंडारी नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा को पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चंबल नदी मिलती है। तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। चंबल, बेतवा, कैन तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल है, कैन भी है, बेतवा भी है, गोमती नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है तो कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम मैदान से हुआ है, उत्तर प्रदेश के गौमुखताल से। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गौमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है? तो यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण महानदी करती हैं, गोदावरी भी करती हैं, कावेरी करती हैं, नर्मदा नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली क्या होता है? पृथ्वी के अंदर प्लेटों के बीच जो टकराव होता है उसके कारण पृथ्वी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, पृथ्वी दो भागों में बट जाती है, उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं तो कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम है वह है तो कौन सी है? सिंधु का भी वहीं से है, सतलज का भी वहीं से है, ब्रह्मपुत्र का भी वहीं से। तो उपरोक्त सभी तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत स्थित
मानसरोवर झील के पास से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी में घाघरा नदी कहाँ आकर मिलती है? तो घाघरा नदी छपरा में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी में सोन नदी कहाँ आकर मिलती है? तो पटना में सोन नदी आकर मिलती है गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से? तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंडक नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो सोनपुर में गंगा में गंडक नदी आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन देख करते हैं दोस्तों, गंगा नदी दार्जिलिंग में हुगली तथा खाली जगह दो धाराओं में बटी है। तो कौन कौन सी? हुगली तथा भागीरथी, दो धाराओं में बटी है गंगा नदी। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंग यारडुंग ग्लेशियर से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बराक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देवांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपेन हजारिका पुल कौन सी नदी पर है? तो भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बराक नदी का उद्गम कहाँ से है? तो दोस्तों बराक नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बराक नदी का उद्गम जापो हिल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानस नदी का उद्गम कहाँ से? तो मानस नदी का उद्गम भूटान से है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, ये कन्नौज में आकर गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 5 राज्यों से। ये कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है?
तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर बहती है। दोस्तों मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, यम नदियों से रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आऊँगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें।